दुनिया में अभी ऐसे हालात है ना कि लड़ने के लिए लोग तैयार हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, अभी तक रूस यूक्रेन चल रहा था, इजराइल गाजा चल रहा था, इजराइल ईरान चल रहा था, भारत पाकिस्तान भी हो गया, लेकिन ये साल लगता है कि और कई युद्ध करवा कर मानेगा। और यहाँ एक नया जंग देखने को मिल रहा है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। मैप में अगर देखें ये आजू बाजू के पड़ोसी हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत पाकिस्तान के। लेकिन अब यहाँ पर टेंशन क्यों खड़ा हो गया है? अभी हाल ही में तो पीएम मोदी थाईलैंड पहुंचे थे रिश्तों को बेहतर करने के लिए। तो लड़ाई हो रही है एक शिव मंदिर के लिए, एक प्राचीन शिव मंदिर के लिए, या फिर कुछ और ही मामला है। जानेंगे क्या हुआ था थाईलैंड में जिसको लेकर काफी बवाल भी मचा था, और अब पाकिस्तान के हाथ में क्यों पहुंचा है ये मुद्दा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे देख रहे हैं इन देशों को, ये देश कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही बहुत ही रणनीतिक तौर पर खास लोकेशन में देश हैं। लेकिन इन देशों के बीच ना काफी लंबे समय से एक विवाद रहा है। कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं, और अभी हाल में आपने देखा होगा कि पीएम मोदी की यात्रा थाईलैंड में हुई थी, और थाईलैंड में अपनी यात्रा के दौरान भारत ने भी बौद्ध धर्म के माध्यम से उनसे जुड़ने की कोशिश करी थी। हाल फिलहाल में भारत ने थाईलैंड वगैरह कई जगहों पर जहां बौद्ध धर्म माना जाता है वहां बुद्ध के अवशेषों को भेजा था। ये एक तरीका होता है आपसी रिश्तों को जोड़ने का। लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके के हालात हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप, यहाँ जंग का ऐलान हो चुका है। थाईलैंड की सेना का कहना है कि कंबोडिया ने भारी हथियारों से हमला किया। แม่งยิงลงปั๊มแล้ว BM-21 रॉकेट शामिल थे जिससे हमला किया गया, और इसके जवाब में थाईलैंड ने भी अपने F-16 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया और कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। दूसरी ओर कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि थाईलैंड ने सड़क पर 2 बम गिराए और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया। स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री हुन मानेट हैं कंबोडिया के। इनका कहना है कि थाईलैंड ने कंबोडिया के 2 राज्यों ओडारमिंचे और प्रीहविहेर में गोलीबारी करी। हम तो शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, लेकिन चूंकि थाईलैंड की तरफ से उकसाया जा रहा है तो इसलिए हम जवाब दे रहे हैं। अब दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये झगड़ा हो क्यों रहा है? तो इस झगड़े की वजह है एक शिव मंदिर। ये अभी तत्काल कारण बताया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे मामला कुछ और ही है। ये शिव मंदिर है कहाँ पर? स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये जो शिव मंदिर है, ये शिव मंदिर एकदम बॉर्डर वाले इलाके में है। यहाँ पर ये शिव मंदिर है, काफी प्राचीन है। कितना प्राचीन? करीब 1100 वर्ष पुराना माना जाता है। इस शिव मंदिर को फ्रांस के हाथों में जब कंबोडिया था तब फ्रांस ने क्या किया, जाने से पहले इस शिव मंदिर को और इस इलाके को कह दिया कि ये कंबोडिया का इलाका है। लेकिन शुरुआती दौर में तो थाईलैंड ने भी मान लिया, पर 2008 में थाईलैंड को लगने लगा कि ये गलत। 2008 में क्यों गहराया? तो गहराने के पीछे कारण ये था कि कंबोडिया ने इस प्रीहविहेर मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करी। तब थाईलैंड को लगा कि ये गलत है, ये तो हमारा इलाका है। साल 2008 से लेकर साल 2011 तक इस क्षेत्र में कई बार सैन्य झड़पें हुई, जिसमें कम से कम 34 लोग मारे गए, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। फिर साल 2011 में संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ की एंट्री हुई, और ICJ ने कहा कि दोनों अपनी अपनी सेनाओं को हटाओ और एक अस्थायी डीमिलिटराइज जोन स्थापित कर दिया। साल 2013 में ICJ ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुना दिया, प्रिय मंदिर का क्षेत्र कंबोडिया का है। लेकिन फिर यहाँ के आसपास के पहाड़ी के बारे में कोई फैसला नहीं दिया गया। इसके बावजूद सीमा का पूर्ण मूल्यांकन नहीं हो पाया। समय समय पर छोटी मोटी झड़पें होती रही। अब हुआ साल 2025 में एक घटना। मई के महीने में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई और जुलाई में
एक थाई सैनिक की लैंडमाइन विस्फोट में घायल होने की खबर आई। अब मई में जो कंबोडिया का सैनिक मारा गया, उस समय थाईलैंड की 38 साल की प्रधानमंत्री सिनवात्रा, आपको ये याद होंगी, पीएम मोदी के साथ इनके कई वीडियोस और कई तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी उस समय। पहले तो इटली की पीएम के साथ होती थी, फिर सिनवात्रा के साथ होने लगी थी। इन्होंने फोन कॉल किया और फोन कॉल में कंबोडिया के किसी बड़े नेता के साथ इनकी बातचीत हुई और इस बातचीत इन्होंने उस बड़े नेता को अंकल कहकर संबोधित कर दिया। अब अंकल कहकर संबोधित करने से क्या लोग गुस्सा हो जाएंगे? नहीं, इसमें बात और आगे बढ़ गई और बात ये हुई कि जिस झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी, तो सिनवात्रा चाहती थी कि लड़ाई झगड़ा न बढ़े, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि हमारे जो कमांडर हैं कुछ ज्यादा बोल दे रहे हैं, आप उतना ध्यान नहीं दीजिए और शांति बनाए रखिए। हम चाहते हैं कि शांति बनाए रखना चाहिए सीमा पर। तो सिनवात्रा ने जो ये बातें कही, ये बातें लीक हो गई। पहली बात तो ये सबसे कम उम्र की पीएम है और थोड़ा अनुभव की कमी भी थी, जिसका विपक्षी दलों ने फायदा भी उठा लिया। विपक्षी दलों ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखो, ये अपने सेना का अनादर करती है, दुश्मन को कॉल करके ये बात कहती है। फिर इनके थाईलैंड के अंदर ही आक्रोश पैदा हो गया और लोग ये कहने लगे कि इनको उतारो, ये सेना के खिलाफ बोलती हैं। यहाँ तक कि मामला कोर्ट तक चला गया और कोर्ट ने इनको सस्पेंड कर दिया। ये सारे खेल कब कब हुए हैं? मई, जून, और ये चल रहा है जुलाई का महीना। अब इस बीच ये टेंशन खड़ा हो गया। माना जा रहा है कि अब सिनवात्रा के पास कोई चारा नहीं था और सिनवात्रा को ये साबित करना था कि भाई मैं अपने देश के लिए लॉयल हूँ। वहीं कंबोडिया के अंदर भी राष्ट्रवादी भावनाएं भड़की हुई थी। आगे ये मामला यूएनएससी में चला गया है। कंबोडिया ने यूएनएससी से हस्तक्षेप की मांग करी है और यूएनएससी की अध्यक्षता अभी पाकिस्तान कर रहा है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस मामले को कैसे निपटाता है। आसियान ने इस मामले में कूदने की कोशिश करी। मलेशिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अनवर, उन्होंने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील करी। चाइना ने भी यहाँ शांति बनाए रखने की अपील करी है। उम्मीद की जाती है कि ये लड़ाई और ज्यादा नहीं फैलेगी। वैसे दोनों बुद्ध के देश हैं और शांति को मानने वाले देश हैं, इसलिए माना जा रहा है कि बड़े भयानक लेवल पर ये लड़ाई नहीं फैलेगी। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।